10 वर्षीय एथन घर में व्याप्त ठंड से नहीं बल्कि दमनकारी सन्नाटे से कांप रहा था। उसकी टॉर्च की किरण धूल भरे अंधेरे में घुस गई, जिससे सूत से भी मोटे मकड़ी के जाले और मातम मनाने वालों की तरह झुका हुआ कीट भक्षी फर्नीचर दिखाई देने लगा। ब्लैकवुड मैनर उनके परिवार का नया निवास स्थान प्रेतवाधित होने के लिए प्रसिद्ध था। इस तथ्य से उनके माता पिता अनभिज्ञ लग रहे थे। एथन को यह किंवदंती रोमांचकारी लगी, जो उसके नीरस जीवन से एक गुप्त मुक्ति थी। लेकिन अब अपनी शरारती बहन मिया की हिम्मत पर अटारी में अकेले रोमांच बर्फीले डर में बदल गया था। फर्शबोर्ड की हर चरमराहट, टूटी हुई खिड़की से हवा की हर फुसफुसाहट भूखे भूतों की तरह लग रही थी। उसकी नजर एक छिपे हुए कमरे पर पड़ी, जिसमें टेपेस्ट्री के पीछे एक रोती हुई महिला को चित्रित किया गया था। अंदर गंदे रोशनदान से चांदनी की रोशनी बह रही थी, जो एक झूलती हुई कुर्सी को रोशन कर रही थी, जिसका खाली पालना भयानक रूप से लहरा रहा था। एथन की रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। उन्होंने एक भूतिया माँ की कल्पना की, जो एक अनदेखे बच्चे को हमेशा झुलाती रहती है। उसकी चीखें अंतहीन गलियारों में गूंजती रहती हैं। घबराहट से उसकी त्वचा में चुभन होने लगी। उसे बाहर निकलना पड़ा, फिर भी जैसे ही वह मुड़ा, एक खून जमा देने वाली चीख ने उसे स्थिर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि यह रॉकिंग चेयर से आ रही है, वर्णक्रमीय से अधिक मानवीय ध्वनि। फिर एक कर्कश और बूढ़ी आवाज आई, मत जाओ, रुको और खेलो। आतंक ने उसे खत्म करने की धमकी दी, लेकिन एथन ने कांपने के बावजूद अपनी टॉर्च पकड़ ली। वह भागेगा नहीं। चाहे कुछ भी हो, वह इसका सामना करेगा। कांपती आवाज से उसने पुकारा, वहां कौन है? हिलना बंद हो गया। छाया से एक कमजोर आकृति उभरी, कुबड़ और कंकाल। उसकी जंगली आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। एथन की चीख उसके गले में ही मर गई। वह कोई भूत नहीं था, बल्कि एक बूढ़ी औरत थी, पीली और क्षीण। इससे पहले कि एथन प्रतिक्रिया दे पाता, महिला रोने लगी। आंसुओं ने उसके चेहरे पर जमी गंदगी को ताजा कर दिया। खो गई, बहुत खो गई। उसका गला भर आया। मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। एथन का डर कम हो गया, उसकी जगह एक अजीब करुणा ने ले ली। वह अपनी टॉर्च की पेशकश करते हुए करीब आया। इससे मदद मिल सकती है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कांपती लेकिन दयालु थी। महिला ने रोशनी को पकड़ लिया। उसका झुर्रियों वाला हाथ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था। एथन के मार्गदर्शन से वह दीवार पर लगी फीकी तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए, समय के साथ भूल गए नामों को बुदबुदाते हुए अटारी में घूमी। उन्होंने समझाया, वे उसका परिवार थे, जो दशकों पहले घर में लगी आग में नष्ट हो गया था। अचानक अटारी का दरवाजा जोर से खुला, जिससे कमरा रोशनी से भर गया। मिया वहां खड़ी थी, उसकी आंखें चिंता से चौड़ी हो गई थीं। एथन को बुढ़िया के साथ देखकर उसकी सांसें अटक गईं। फिर किंवदंती को याद करते हुए वह चिल्लाई, भूत। महिला सहम गई, उसके आंसू फिर बहने लगे। एथन उसे बचाते हुए तेजी से आगे बढ़ा। कोई भूत नहीं, उसने अपनी आवाज में दृढ़ स्वर में कहा। बस एक खोई हुई आत्मा। मिया झिझकी, फिर अपनी टॉर्च नीचे कर ली। महिला ने उसकी ओर देखा, एथन की ओर, और फिर तस्वीरों की ओर। उसने आह भरते हुए कहा, शायद अब समय आ गया है कि मैं जाने दूं। उसने एथन को टॉर्च लौटा दी और अटारी की खिड़की की ओर चल दी। चांदनी में वह चमकती हुई लग रही थी, लगभग पारदर्शी। फिर फुसफुसाते हुए, धन्यवाद, वह प्रकाश में विलीन हो गई और अपने पीछे केवल लैवेंडर की हल्की सुगंध और यादें छोड़ गई। एथन और मिया अवाक खड़े थे। सन्नाटा अब कड़वी शांति से भर गया था। उन्होंने अटारी को एक साथ छोड़ दिया। अब वे डरते नहीं थे,
लेकिन ब्लैकवुड मैनर की खोई हुई आत्मा के साथ उनकी मुलाकात से वे हमेशा के लिए बदल गए। ऐसा लग रहा था कि घर में धूल और छाया के अलावा और भी बहुत कुछ है। इसमें कहानियां, त्रासदियां और शायद मुक्ति भी शामिल थी। और एथन के लिए यह एक डरावना घर नहीं, बल्कि भूली हुई यादों का घर बन गया, जो हमेशा के लिए एक भूत की रोशनी से छू गया, जिसने आखिरकार अपना घर ढूंढ लिया।